ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए अधिक मास में किए जाने वाले 33 प्रकार के दान की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। सनातन धर्म में अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी माना गया है। इस पवित्र मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना, जप तप, व्रत कथा, भजन, दीपदान और दान पुण्य का अत्यधिक महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस मास में किए गए पुण्य कर्मों का फल अनेक गुना बढ़कर प्राप्त होता है। अधिक मास में आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं, जैसे फल, सब्जियां, आटा, दाल, चावल, अनाज, वस्त्र, पूजा सामग्री, श्रृंगार सामग्री, जल, मिठाई तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं आदि। किंतु इस मास में विशेष रूप से 13 संख्या का महत्व माना गया है, इसलिए जो भी वस्तु दान करे उसे 33 की संख्या में दान करना शुभ माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप फल या सब्जियां दान कर रहे हैं तो उन्हें 33 की संख्या में गिनकर दान करें। यह दान आप किसी एक व्यक्ति को भी दे सकते हैं अथवा कई व्यक्तियों में बांटकर भी दे सकते हैं। बस यह ध्यान रखें कि जिसे भी दान दे यह वस्तु उसके लिए उपयोगी हो। अधिक मास में दान केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सेवा, श्रद्धा और करुणा की भाव से करना चाहिए। अब बात करें 33 दानों की सूची की, तो सबसे पहले गुड़ का दान अत्यंत शुभ माना गया है। आप 33 टुकड़े गुड़ के लेकर दान कर सकते हैं, चाहे वे छोटे हो या बड़े। इसके बाद तिल का दान करें। तिल के छोटे छोटे पैकेट बनाकर 33 व्यक्तियों को दान देना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। अधिक मास में 33 मालपुओं का दान तथा 33 जलेबियों का दान भी विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में मालपुआ और जलेबी का दान इस मास में विशेष महत्व रखता है। इसके अतिरिक्त मौसमी फल, सब्जियां, अनाज, चावल, चने की दाल तथा अन्य खाद्य सामग्री का दान भी किया जा सकता है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए 33 तुलसी के पौधों का दान करना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। इसके साथ ही भुने चने, छुआरा, पतासे आदि का दान भी पुण्यदायी माना गया है। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए छतरी का दान विशेष महत्व रखता है। यदि 33 छतरियां दान करना संभव न हो तो 33 छोटे तौलियों का दान भी किया जा सकता है। इसके अलावा चप्पल, कपास या रुई, कपूर, कौड़ी, कलावा, रौली, अक्षत, चंदन, सुपारी, इलायची, पूजा का आसन तथा शरबत का दान भी अधिक मास में शुभ माना गया है। नारियल तथा सुहाग सामग्री या श्रृंगार सामग्री का दान भी महिलाओं के लिए अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। चूंकि अधिक मास प्रायः गर्मी के मौसम में आता है, इसलिए जलदान का विशेष महत्व बताया गया है। यदि संभव हो तो 33 मटकों में जल भरकर दान करें, अन्यथा 33 छोटी बोतलों में पानी भरकर भी दान किया जा सकता है। यह दान प्यासे और जरूरतमंद लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है और इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पूजा सामग्री में धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीपक तथा गाय के गोबर के उपलों का दान भी अत्यंत शुभ माना गया है। अधिक मास में 33 कच्चे सूत की बत्तियां का दीपदान तथा तुलसी की लकड़ी से बनी बत्तियों का दीपदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। घी से भरे दीपक का दान भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में अधिक मास के दौरान कांसे के बर्तनों का दान बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, किंतु यदि कांसे के बर्तन देना संभव न हो तो स्टील या अन्य धातु के उपयोगी बर्तनों का दान भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दूध, दही तथा अन्य दुग्ध उत्पादों का दान भी अत्यंत शुभ माना गया है। वास्तव में अधिक मास में आप किसी भी उपयोगी वस्तु का दान कर सकते हैं। यह 33 दानों की सूची केवल मार्गदर्शन के लिए है, ताकि यदि किसी को समझ न आए कि क्या दान करना चाहिए तो वह इन वस्तुओं का दान कर सके। इसके अतिरिक्त आप फूल बत्ती, लंबी बत्ती, घी की बत्ती, अगरबत्ती आदि पूजा सामग्री का दान भी कर सकते हैं। फलों में विशेष रूप से खरबूजा और तरबूज का दान अत्यंत फलदायी माना गया है,
क्योंकि ये गर्मी में लोगों को शीतलता प्रदान करते हैं। आप अपने घर में दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, धार्मिक पुस्तकें, बच्चों की पढ़ाई में काम आने वाली सामग्री, कॉपी किताब, पेन पेंसिल, बिस्कुट नमकीन, मुरमुरे तथा अन्य खाद्य सामग्री के पैकेट भी 33 की संख्या में दान कर सकते हैं। इस प्रकार अधिक मास में श्रद्धा, सेवा और भक्ति भाव से किया गया दान जीवन में सुख, समृद्धि, पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा प्रदान करता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अधिक मास में सच्चे मन से दान, जप, तप और सेवा करता है उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस पवित्र मास में अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए अपने जीवन को पुण्यमय बनाए। जय श्री राधे।